आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, आपकी गुंडागर्दी भी नहीं चलेगी, आपकी पॉलिटिकल पावर भी नहीं चलेगी। हमने जो कहा है वो आपको करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में बीजेपी हो या एसबीआई हो, इन्हें करारा जवाब मिल गया। जवाब नहीं मिल गया, जोर से डंडा पड़ा है। क्योंकि ये जो मामला है, ये बीजेपी हो या एसबीआई हो, इन्हें परेशानी में ला सकता है। जिस पार्टी को, बीजेपी को हो या अन्य पार्टी को, जितना भी पार्टी फंड मिल जाता है, वो सभी पार्टी फंड आपको दुनिया को दिखाना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन, जिनको स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जितना भी पार्टी को फंड आ जाता है वो आप अपने वेबसाइट पे डाल दीजिए, लेकिन सुना नहीं। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और इस मामले में करारा जवाब, जोर का झटका बीजेपी और एसबीआई को मिला। 15 फरवरी को जो भी कुछ रिजल्ट था वो दुनिया के सामने आ गया। अभी एसबीआई को करारा झटका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी न्यायिक संस्था है जिसके बदौलत इस देश की लोकशाही अभी भी जिंदा है। इस देश का कानून अगर ऊपर नीचे होता है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी खींचने के काम करता है। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, आपको पता है कि हमारे शहंशाह जो इस देश पे हुकूमत अपने ओर से, अपने तरीके से, अपने दिमाग से हुकूमत लाने का काम कर रहे हैं, गलत तरीके से पार्टी फंड हो या जो भी कुछ, नियमों के बाहर जाकर, नियमों के अधीन नहीं, नियमों के बाहर जाकर काला धन, काला सच ये छुपाने का काम करते हैं। लेकिन जितनी भी एसबीआई की तरफ, एसबीआई हो या अन्य कोई नेशनलाइज बैंक का हो, इनको चूना लगाकर जो लोग काला पैसा दूसरी देश में लेके भाग गए, वो सब सारा पैसा डुबोने का भी काम किया। आज एक नया मामला सामने आया है। एसबीआई में जो कॉर्पोरेट फंड है, जो कम से कम 22,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, वो दुनिया के सामने लाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और एसबीआई वो छुपाने का काम कर रही थी। और हंसने की बात यह है कि हम इस पर हमारा मत कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने लाना चाहते हैं। इसके लिए 180 दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने, यही एसबीआई ने 180 दिन उनको मांगना या उसके छुप के कोई काम करना। एसबीआई ने 180 दिन उनको मांगे और कहा कि हम 180 दिन में हमारा जो भी कुछ मत है वो आपके सामने रखेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चलेगी, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। जो भी कुछ कॉर्पोरेट फंड है, जो भी कुछ देनगियां उन मिली है, वो आप छुपाना क्यों चाहते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं और इसी बात पे आप चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार, मैं संतोष शिंदे। ये पूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी विनती गुजारिश यही है कि ये वीडियो आखिरी तक देखें, ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, आगे भेजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब से 10 साल हो गए, 2014 में मोदी साहब इस दुनिया में प्रधानमंत्री के तौर पे जब भारत के प्रधानमंत्री हो गए, तब से आज तक 10 साल पूरे हो गए। किसान हो या गरीब हो,
जो भी कुछ हो, कामगार हो या औरतें हो, नवयुवा हो, सबको परेशानी में डालने का काम किया। ईवीएम मशीन के बदौलत जो हमारे सिर पर मंडरा रही है, जो ईवीएम मशीन इस देश को खोखला करने का काम कर रही है, जो ईवीएम मशीन लोकशाही खत्म करने का काम कर रही है, और दुनिया के इन लोगों के खिलाफ जो भी कुछ निर्णय है, सब खिलाफ लेने का काम कर रहे हैं, और इनके विरोध में अब लोग बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने जुबान खोल रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी असर इन तानाशाही सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं समझ में आता। जिन जिन लोगों ने पार्टी फंड के नाम पे, या जिन जिन लोगों ने फंड देने का काम इन पार्टी के लोगों को किया, वो सब अब दुनिया के सामने आएगा। 15 फरवरी को मैंने बोला था कि इनको फटकारने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी छड़ी लगाई है, डंडा चलाया है कि सब उगल देना पड़ेगा। आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, आपकी गुंडागर्दी भी नहीं चलेगी, आपकी पॉलिटिकल पावर भी नहीं चलेगी। हमने जो कहा है वो आपको करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब ये जो कॉर्पोरेट फंड है, करोड़ों रुपए इस देश को चूना लगाने का, और गलत तरीके से अभी आने वाले चुनाव में फिर इस्तेमाल करने का जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो कुछ दिन में आपके सामने आ जाएगा। यही चल रहा है इस देश में। महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो या दिल्ली हो, बिहार हो या राजस्थान हो, पंजाब हो या झारखंड हो, तमिलनाडु हो या इस देश के किसी भी राज्य में, ईडी, सीबीआई इनके जो भी कुछ फरमान निकालता है, डरा धमका कर सब पार्टियों के लीडर को रुलाने का काम हो रहा है, और उनसे पैसा वसूल करके पार्टी फंड जमा किया जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। उनके खाते में जाके देखो, बैंक डिटेल्स देखो, क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोला ये नहीं चलेगा। माननीय इलेक्शन कमिश्नर को बोल दिया कि आप ये सब वेबसाइट पे डाल दो, कितना आया और कितना गया, कितना काम आया, किसमें कितना है दम, कितने पार्टी में कितना आया फंड, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। सब हिल गए। अब ये दूसरा जोर का झटका मिला एसबीआई का, लेकिन उससे भी भागने का काम यही एसबीआई वाले, यही सरकार के कुछ एसबीआई में बैठे हुए लोग इसी पैसों का इस्तेमाल करके अपना दुकान चलाने का काम कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भी नहीं चलेगा, आपको बताना होगा ये कहां गया, किधर गया, इसका क्या किया। हमारे देश में, भारत में अभी बीजेपी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनका जो भी कुछ गलती का काम किया होगा, ये सब दुनिया के सामने आ जाएगा। गड़ेलोट होने वाला है, क्योंकि सब बाहर आने वाला है, और यही इनका असली चेहरा है। चेहरा दिखने का काम अभी आपको करना होगा। लूट रहे हैं देश को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सत्ता में आता किस लिए है? माल जमाने के लिए आता है, अलग अलग टैक्स छुपाने के लिए आता है, अलग अलग तरीके से माल छापने के लिए आता है। ये सब अभी दुनिया के सामने आ जाएगा, ये सब लोगों के सामने आ जाएगा, और असली चेहरा आपके सामने आ गया ना। ये सब आप देख लो, ये सब जान लो। आप जो बोल रहे हैं या बोलते हैं कि ये ऐसे 24 घंटे काम करते, 20 घंटे काम करते, ऐसा काम करते, वैसा काम करते, कुछ नहीं।
करते होंगे उनकी जरूरत है, क्योंकि अगर अभी इस लोकसभा चुनाव में चुनकर नहीं आएंगे तो आगे क्या करेंगे? तो इसी माल का इस्तेमाल करेंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। धन्यवाद।